अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट क्या चीज़ है। ड्यूरिंग क्लास एक टीचर स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल कर सकता है। सबसे पहले हम इसमें देखें कि क्लासरूम से क्या मुराद है। क्लासरूम की एक डेफिनेशन जो है वो क्या है। डिफाइन क्लासरूम एक ऐसी प्लेस होती है, ऐसी जगह का नाम है जहां टीचर और स्टूडेंट इंटरएक्ट करते हैं टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए, स्टूडेंट्स को चीज़ें सिखाने के लिए। इस तरह जब टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए, तो एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन थ्रू एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट का जो जनरल कंसेप्ट है, जो बहुत सारे टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट का कंसेप्ट रखते हैं, वो क्या है। टीचर सिर्फ ये सोचते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट इतना ही है कि स्टूडेंट्स को अरेंज कर लिया जाए, स्टूडेंट्स को तरतीब से बैठा लिया जाए, यानी सीटिंग अरेंजमेंट का नाम ही कहते हैं टीचर की ये क्लासरूम है। बल्कि सिचुएशन जो है अब इसके अपोजिट है। क्लासरूम मैनेजमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो मेजर एलिमेंट है इसका वो है ग्रिप ऑन कंटेंट। यानी एक टीचर जो पढ़ाने जा रहा है क्लास में, उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप हो, अच्छी तरह टीचर को अपनी लेसन के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो, फिर टीचर आसानी से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेगा और स्टूडेंट्स को क्लासरूम में हैंडल कर सकेगा। अगर अपने कंटेंट पे, अपने लेसन पे, अपने सब्जेक्ट पे टीचर की ग्रिप ना हो तो स्टूडेंट्स कभी भी टीचर को तवज्जो से नहीं सुनते, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। इस तरह क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं रहेगा। सेकंड जो चीज है वो है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग से क्या मुराद है कि टीचर को क्लासरूम में एंटर होने से पहले अपना लेसन जो पढ़ाने जा रहा है वो प्रिपेयर करके आना चाहिए। कब टीचर ने लेसन अनाउंस करना है, किस स्टेप पे टीचर ने आके बच्चों को इन्वॉल्व करना है, इसमें किस सब्जेक्ट पे टीचर ने आके एक्टिविटी करवानी है, ये तमाम तक चीजें कब होमवर्क चेक करना है। क्योंकि अगर लेसन प्लान नहीं होगा, टीचर बार बार बुक की हेल्प लेगा, तो स्टूडेंट का एक कंसेप्ट बन जाता है कि इस टीचर को लेसन के बारे में कुछ नहीं पता, इस टीचर की अपने लेसन पे, अपने सब्जेक्ट पे कोई कमांड नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स क्लास में टीचर को डिस्टर्ब करते हैं और आपस में कोशिश करते हैं। इस तरह क्लास का एनवायरनमेंट खराब होता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, एक टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है उस सब्जेक्ट में कौन सा मेथड अप्लाई होना है, टीचर को इस चीज का इल्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर स्ट्रेटजी से जब तक स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाएगा उस वक्त तक स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर सकेंगे और टीचर को नहीं समझ सकेंगे, लेसन को नहीं पिक करेंगे। जिस तरह का लेसन होगा उस तरह का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कुछ डिस्कशन के टॉपिक हैं तो वहां डिस्कशन करने की जरूरत होगी। अगर प्रैक्टिकल मेथड है तो वहां डेमोंस्ट्रेशन प्रैक्टिकल मेथड होगा। अगर एक्टिविटी है लेसन में तो फिर एक्टिविटी मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन स्टूडेंट क्लास में ठीक से बैठेंगे और क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फोर्थ वन, इसमें जो चीज है वो है एक्सपीरियंस टू सेट सिटिंग अरेंजमेंट। यानी सिटिंग अरेंजमेंट जो कि एक मेजर कंसेप्ट है ओवरऑल क्लासरूम के बारे में, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। अब देखना यह कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे की जा सकती है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये डिपेंड करती है क्लास के साइज पे, क्लास के ग्रेड पे, क्लास के लेवल पे। उसके इसके अलावा
जो मेथड इस्तेमाल होने जा रहा है टीचिंग के दौरान उस पर डिपेंड करती है सिटिंग अरेंजमेंट। मिसाल के तौर पर अगर ग्रुप डिस्कशन का मेथड है तो उसमें क्या करना होगा एक टीचर को, क्लास की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है टीचर ने कितने ग्रुप बनाने हैं। अब उन ग्रुप को बिठाना कैसे है, उन ग्रुप को इस तरह से बिठाया जाएगा यू शेप में, तमाम स्टूडेंट्स की चेयर्स टीचर की तरफ होंगी और इस तरह स्टूडेंट्स 1 2 3 एक ग्रुप में बैठेंगे। ग्रुप कैसे बैठेगा, यू शेप में बैठेगा। तो फिर टीचर पर वो टीचर का आई कांटेक्ट जो रहेगा हर ग्रुप पे वो आसानी से रहेगा। इजीली टीचर अपने स्टूडेंट तक एक्सेस हासिल कर सकेगा, अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सकेगा कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में क्या कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट गॉसिप कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट स्टडी में इन्वॉल्व है। तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है टीचर प्लेस। टीचर प्लेस यानी क्लासरूम में टीचर अपनी जगह, टीचर अपनी चेयर या अपना डाइस कहां पे रखे कि उसका आसानी से तमाम स्टूडेंट से आई कांटेक्ट हो सके, तमाम स्टूडेंट्स को लुक कर सके कि कौन सा स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट अपनी तवज्जो से स्टडी कर रहा है। ये तमाम चीजें कब मुमकिन है, कब टीचर का ध्यान रहेगा, जब टीचर क्लासरूम में अपनी चेयर, अपना डाइस एक प्रॉपर प्लेन जगह पे रखेगा जहां टीचर तमाम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट वन इसमें आता है पॉजिटिव वे, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव वे। पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या मुराद है कि टीचर एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल, टीचर अपने स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। एक टीचर को चाहिए कि जब क्लासरूम में एंटर हो तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाए क्लास में, बच्चों को सलाम करे, बच्चों से हाल पूछे, लेकिन अपने चेहरे पे, अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल लाजमी रखे। पॉजिटिव एटीट्यूड से ये बात नहीं है कि एक टीचर बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में चला जाए क्लास में, जिसे देख के ही स्टूडेंट डर जाए कि हमने इस टीचर से नहीं पढ़ना। तो इस चीज का स्टूडेंट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ऑन अदर हैंड अगर टीचर बहुत ज्यादा फ्रैंक मूड में क्लास में एंटर होता है तो फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं टीचर्स के हाथ नहीं आते, स्टूडेंट टीचर को नहीं मानते, नहीं समझते टीचर को। तो एक मीडियम लेवल रखना चाहिए, एक सेमी सा लेवल हो कि टीचर जब क्लास में जाए तो एक लाइट सी स्माइल हो चेहरे पे और क्लास में एंटर हो, बच्चों से हाल पूछे, बच्चों से सलाम करे और उसके बाद अपने लेसन की तरफ बढ़े। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है क्लास का एनवायरनमेंट मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद कुछ टीचिंग मेथड ऐसे हैं जिनमें क्लास जो है टीचर को डिस्टर्ब करने के चांसेस क्लास के पास होते हैं। वो टीचिंग मेथड कौन सा? सबसे पहला टीचिंग मेथड वो है बुक रीडिंग का मेथड। बुक रीडिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके दौरान स्टूडेंट्स टीचर को क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू है, इंग्लिश है, जब टीचर रीड करता है, स्टोरीज ट्रांसलेशन करता है, तो उस वक्त क्या होता है, स्टूडेंट पीछे अपनी बातों में लगे होते हैं। अब इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? कोशिश की जाए कि बुक रीडिंग के दौरान भी स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखा जाए। मिसाल के तौर पर टीचर बुक रीड कर रहा है, इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, स्टूडेंट किसी को भी कॉल करके पूछ सकता है कि बेटा नेक्स्ट आगे वर्ड क्या है या नेक्स्ट आगे सेंटेंस क्या है, या रिसेंटली अभी हमने किस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। तो इस तरह तमाम स्टूडेंट जो है जो अपने लेसन की तरफ मतवज्जा होंगे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये मैंने बात की है बुक रीडिंग मेथड में, क्योंकि बुक रीडिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें क्लास को डिस्टर्ब करने के चांसेस स्टूडेंट्स के पास होते हैं। अब ये जो क्लास को डिस्टर्ब करने के चांसेस स्टूडेंट्स के पास जो होते हैं किसी भी मेथड में, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? कोशिश की जाए ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग डिस्कशन, ड्यूरिंग होल टीचिंग, क्लासरूम में टीचिंग के दौरान हम डिस्टर्बेंस को कैसे कम कर सकते हैं? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हल है वो है एक्टिविटी, यानी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए क्लास में, डिस्कशन की जाए। एक्टिविटी, डिस्कशन, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके लिए स्टूडेंट क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ टूल हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने देखा क्लासरूम
है क्या क्लासरूम एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर आपस में टीचिंग और लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद इसके कुछ हमने एलिमेंट्स देखे, टीचर ग्रिप ऑन कंटेंट, लेसन प्लानिंग, टीचिंग मेथड, सिटिंग अरेंजमेंट, टीचर प्लेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, रोल मॉडल, बुक रीडिंग, एक्टिविटी और डिस्कशन मेथड।